साक्षी पूजा करके उठी ही थी कि डोरबेल बज उठी। सूर्या ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। कौन है सूर्या? मम्मी जी, विनायक अंकल। विनायक? साक्षी दौड़ती सी दरवाजे पर आई। सूर्या से बोली, उस दिन तो नाना जी के सामने तुझे याद नहीं आए विनायक अंकल? आज पहचान लिया? किस किस दिन मम्मी जी? उस दिन। साक्षी की बात को काटते हुए विनायक बोला। छोड़ो साक्षी, बच्चा है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अपना नाम तुम्हें कभी नहीं बताया। साक्षी ने आश्चर्य से पूछा। विनायक हंसा। और उस दिन तुम मेरे पापा और इंस्पेक्टर अंकल को क्यों नहीं दिख रहे थे? साक्षी ने आंखें सिकुड़कर पूछा। अच्छा, मैं नहीं दिख रहा था। अब मुझे कैसे पता मैं नहीं दिख रहा था? अंदर आते हुए विनायक ने पूछा। हाँ, तुम बताओ। आज तो तुम्हें मरने की इच्छा नहीं हो रही है? विनायक ने बात बदली। हाँ, पर जीने की कोई खास इच्छा नहीं है। साक्षी ने लंबी सांस ली, बोली, सूर्या के लिए तो जीना ही पड़ेगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जियो जमाने के लिए। सोफे पर बैठते हुए विनायक ने गाना शुरू कर दिया। जमाने के लिए तो एकदम ना जीऊँ मैं। विनायक के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए साक्षी ने चिढ़कर कहा। अच्छा 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 अच्छा, यह बताओ कि हो गई तुम्हारी पूजा? आपको कैसे पता मैं पूजा कर रही थी? शंका भरी नजरों से साक्षी ने विनायक को देखा। अरे, अगरबत्ती धूप दीप की खुशबू आ रही है। विनायक ने हंसकर बोला। फिर साक्षी की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब तो नहीं है मरने का इरादा? जीने की भी कोई चाह नहीं है। बहुत कमी महसूस होती है समीर की। साक्षी की आंखें भर आई। बोली, सूर्या के लिए जीना पड़ेगा। और पापा? विनायक ने पूछा। पापा जी? साक्षी बोली। बेरुखी तो अब भी उनकी कम नहीं हुई है। कह रहे थे गलत लड़के से शादी करने के गलत परिणाम तो मिलने ही थे, पर समीर बहुत अच्छे थे। साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ मम्मी? सूर्या ने पूछा। अरे कुछ नहीं। विनायक बोला। आपके नाना जी ने इनको डांट दिया था ना, इसलिए आपकी मम्मी रो रही हैं। पर नाना जी तो बहुत अच्छे हैं। सूर्या बोला। खाने की कितनी सारी चीज़ें ला कर रखी हैं मेरे लिए। कह रहे थे अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। विनायक ने साक्षी की तरफ देखा। हाँ, पापा जी ने मुझे आगे पढ़ने को कहा है और फिर वह मेरी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। तब तक घर के सारे खर्चे पापा जी उठवाएंगे। पापा जी में यह बदलाव कैसे आया मुझे नहीं पता। वह तो मुझसे बात भी नहीं करते थे। साक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा। नदी में मरने जाने के एक दिन पहले मैंने उनके मोबाइल पर बात की थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरी एक ही बेटी है। तुम तो 9 साल पहले ही मेरे लिए मर चुकी हो। अब तुम जियो या मरो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। साक्षी चुप हो गई। कुछ समय वातावरण में चालू टीवी की आवाज़ आती रही। फिर साक्षी बोली, समीर का हाथ पाकर मुझे किसी और चीज़ की अभिलाषा नहीं थी। शादी से पहले समीर मुझे नदी के किनारे घाट पर ले जाते थे। हम वहाँ हंसते खेलते दौड़ते, एक दूसरे को छेड़ते, जीवन के सपने बुनते और साथ जीने मरने की कस्में खाते। नर्मदा मैया उसकी साक्षी थी और इसलिए ही मरने के लिए मैंने वही घाट चुना था। कहते हुए साक्षी फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे इतनी देर हो गई आपके घर आए, आपने अभी तक मुझे कॉफ़ी तक के लिए नहीं पूछा। रोती हुई साक्षी ने सिर उठाकर विनायक की तरफ देखा। विनायक ने मुस्कुराकर कहा। कड़क व मीठी कॉफ़ी, ऐसी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। रोती हुई साक्षी हल्के से मुस्कुरा उठी और बोली, मुझे भी। तो फिर देर किस बात की? बनाओ मीठी व कड़क कॉफ़ी। साक्षी कॉफ़ी बनाने अंदर चली गई। विनायक ने अंगड़ाई लेते हुए सूर्या से पूछा,
और सूर्या मास्टर, स्कूल जाने लगे हो कि नहीं? हाँ। कैसे जाते हो? मम्मी स्कूटी से ले जाती है। बढ़िया। और मम्मी का ध्यान व्यान रखते हो कि नहीं? अंकल, ये ध्यान तो पता है, पर ये व्यान क्या होता है? सूर्या ने मासूमियत से पूछा। शरारती। विनायक बोला। फिर दोनों बॉक्सिंग करके करके खेलने लगे। विनायक को कॉफ़ी देते हुए साक्षी ने शक भरे लहजे में पूछा। आपको मेरे घर का पता कैसे चला? मैं कई दिनों से आपका पीछा कर रहा हूँ। इसलिए घाट पर भी मैं पहुंच गया था, यहाँ पर भी आ गया। विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा। और पीछा क्यों कर रहे हो? साक्षी ने थोड़े कड़े लहजे में पूछा। कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया बनी है। कॉफ़ी पीते हुए विनायक ने कहा। तभी साक्षी की पड़ोसन आभा ने अंदर आते हुए कहा। साक्षी, ये गाजर का हलवा सूर्या के लिए, उसे बहुत पसंद है ना? अरे आभा, आओ आओ। साक्षी ने कहा। आभा ने आश्चर्य से कहा। सूर्या तो सो गया है, आप किससे बात कर रही हो? यह है विनायक। कौन विनायक? आभा ने बेहद आश्चर्य से पूछा। साक्षी ने कहा। सोफे पर तो बैठा है ये। साक्षी को झटका लगा। अभी अभी तो विनायक यहाँ पर बैठा था और सूर्या अभी टीवी देख रहा था। 2 मिनट में सूर्या सो भी गया और यह विनायक कहाँ चला गया? साक्षी ने टेबल पर देखा। 2 कप कॉफ़ी के रखे थे। साक्षी ने उठकर घर के अंदर जाकर देखा, कहीं विनायक घर में अंदर तो नहीं चला गया। किसे ढूंढ रही हो साक्षी? साक्षी ने सिर हिलाकर कहा। किसी को नहीं। साक्षी वहाँ बैठकर आभा से बातें करने लगी, लेकिन साक्षी के दिमाग में विनायक घूम रहा था। कब आएगा साक्षी के सामने विनायक का सच? जानने के लिए सुनते रहिए आत्माओं का जहाज।